ओके सो कैसे हो आप सभी लोग। देखो इस वीडियो में जनरल नॉर्मल से बात करूंगा और हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा लोड नहीं लेना, एक ही क्वेश्चन करो। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन जब आप करो तो बिल्कुल चिल होकर किया करो, फ्रेश माइंड के साथ किया करो, मुझसे पहले करने का ट्राई किया करो, ठीक है ना। अभी फटाफट से मुझसे पहले करने का ट्राई करो। और हाँ, अच्छी बात यह है कि लाइक आदित्य और रश्मि श्रीवास्तव, ये दो बंदे हैं लाइक जो रेगुलर कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। सो इनको थैंक यू, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है रेगुलर डेली के डेली वीडियो बनाने का, ठीक है। आपने देखा होगा मैं रेगुलर डेली वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे 10 बजते हैं मैं वीडियो डाल देता हूँ, 10-11 के बीच में, ठीक है ना। सो जैसे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ उसी तरीके से आप भी मेहनत करो, रेगुलर बेसिस पे पढ़ो और कमेंट में अपना नाम वगैरह जो भी मतलब कमेंट हो लिख दिया करो, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखते हो तो मुझे नहीं पता चलता ना कि कौन देख रहा है, क्योंकि उसमें तो व्यूज़ दिखता है, सिंपल सी बात है। तो आप कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे ही पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जैसा हमने बताया लाइक चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हम बी पार्ट पे मूव करेंगे। सो ये यूनिट भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले इसमें हमें देखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है कि नहीं है, ठीक है। सो बिल्कुल हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हमारी पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू विच इज़ इक्वल्स टू हमारी हो जाएगी 3 sin x माइनस का cot x, ठीक है। क्लियर है। चलो ये हमारे p की वैल्यू हो चुकी है। इसी तरीके से हम लिखेंगे अपनी q की वैल्यू, है ना। q विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x एंड इसी तरीके से r विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर माइनस का cos x और यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, Q1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अब तो आपको भी आने लगा होगा, मुझसे पहले करने का ट्राई करो, ठीक है। सो Q1 विच इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई DZ डिवाइड बाई DX, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, Q1 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था Q1 क्या होता है, Q1 Q की कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। दैट मीन्स Q में कॉन्स्टेंट क्या है, 2 है, यानी Q1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पे हम सिंपल से लिखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा DZ डिवाइड बाय DX का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब Q की वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा हमारा DZ डिवाइड बाई DX और इसका होल स्क्वायर, देन हमारे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक देखो, हम चाहें तो इससे ये कैंसिल भी कर सकते हैं, है ना। दैट मीन्स DZ डिवाइड बाई DX की वैल्यू हमारी क्या है, sin x, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लाइक इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे एंड एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो नाउ डिफ्रेंशिएट, अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो सिंपल सा हमारा लाइक यहाँ पे क्या हो जाएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है ना, क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। चलो इस टाइप से हमारा हो जाएगा। अब हम एक बार क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेट बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। बट उससे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे लाइक देखो ये जो है ना, यहाँ पे DZ डिवाइड बाई DX विच इज़ इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। सो इसको हमें इस तरफ ले जाना पड़ेगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा DZ विच इज़ इक्वल्स टू साइन DX, ठीक है, साइन एक्स DX। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा Z विच इज़ इक्वल्स टू, अब इसका क्या होता है, साइन एक्स का होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। सो इस टाइप से देखो हमारी सारी वैल्यू आ चुकी है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है। अब हम P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सो P1 विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी स्क्वायर जेड डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा P DZ डिवाइड बाई DX डिवाइड बाई DZ डिवाइड बाई DX और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या करना, वैल्यू पुट करना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हमारी वैल्यू cos x, ठीक है, cos x, देन प्लस में यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी 3 sin x माइनस का cot x, ठीक है। ये देखो ना यहाँ पे, ठीक है, p की वैल्यू हमारी यही थी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
अब इसके बाद हम आगे वैल्यू पुट करेंगे डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स की है साइन एक्स, ठीक है। सो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, देन डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा हमारा ये, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो साइन एक्स है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे बोथ जगह कर दो, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस एक्स, देन प्लस में हो जाएगा हमारा 3 साइन एक्स, और ये साइन का अलग से होगा। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे अगेन साइन एक्स, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, देन हमारा हो जाएगा कॉट एक्स और साइन एक्स, ठीक है, कॉट एक्स और साइन एक्स, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स, अब एक काम कर सकते हैं, इसका मतलब हर जगह क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉट एक्स और साइन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है। चलो अब इसके बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइक कॉस एक्स और डिवाइड में साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे लाइक देखो हम इसको पहले एक काम करते हैं, एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे 3 देन माइनस में, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइड बाय कॉट क्या होता है, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ पे कॉट की वैल्यू होगी कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स ये साइन एक्स कट जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा, कॉस एक्स डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो ये टर्म और ये टर्म कट गई, यानी क्या बचा हमारा, सिर्फ 3 बचा। सो P1 की वैल्यू क्या आई, 3 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। क्लियर है। अब इसके बाद हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी R1 की। सो R1 विच इज इक्वल टू होता है R डिवाइड बाई डी जेड डिवाइड बाई डी एक्स, इसका ओवरऑल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो देखो R की वैल्यू क्या हमारी, R की वैल्यू थी हमारी e⁻- का कॉस एक्स, e⁻- का कॉस एक्स, देन हमारा क्या था साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, देन हमारा था साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डिवाइड में ऑलरेडी हमारा साइन स्क्वायर एक्स चल ही रहा है। सो इससे ये कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ हमारा यहाँ बचा e⁻- का कॉस एक्स, ठीक है, यानी R1 की वैल्यू हमारी आ गई e⁻- का कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो R1 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू आ गई, Q1 की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई थी, सिंपल सा हमें फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। सो D2Z डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा P1 DZ डिवाइड बाई डी एक्स, सॉरी Y है, Y, ठीक है, देन इसके बाद प्लस में हो जाएगा Q1 और यहाँ पे Y विच इज इक्वल टू R1, ठीक है। क्लियर है। चलो अब वैल्यू पुट करो। सो D2Y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्लस में अब P1 की वैल्यू क्या थी हमारी, P1 की वैल्यू अभी निकाली थी 3, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स, देन प्लस में हमारी Q1 की वैल्यू आई थी 2y विच इज इक्वल टू R की वैल्यू क्या आई है e⁻- का cos x, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल से लाइक क्या करना है, आपको CF फाइंड करना है, देन PI फाइंड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे पहले हम इसको रिप्लेस करेंगे कैसे, d² प्लस में 3dy प्लस में 2y विच इज इक्वल टू e⁻- का cos x, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, y को कॉमन ले लो। सो d² प्लस में 3 फिर प्लस में 3d देन प्लस में 2 और यहाँ पे हो जाएगा y कॉमन विच इज इक्वल टू e⁻- का cos x, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, पुट d इक्वल्स टू m, y इक्वल्स टू 1 देन q इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये चीज़ आपको पुट करना है। सो हमारा क्या आएगा, m का स्क्वायर प्लस में 3m देन प्लस में 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 0। चलो अब इसके रूट्स फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक सिंपल सा दिख रहा है। ऐसी कौन सी वैल्यू है कि लाइक आप मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, उसको ऐड या फिर माइनस करो तो आपका क्या 3 आना चाहिए। सो सिंपल सी बात है, उसको ऐड करेंगे तो 3 आना चाहिए, सब प्लस में, दैट मीन्स m2 प्लस में 2m प्लस में m प्लस में 2 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ से हम दो टर्म्स को लेंगे, सो यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा m प्लस में 2, देन इसके बाद यहाँ पे प्लस में हमारा क्या बचेगा 1, देन यहाँ पे m प्लस में 2, ठीक है। सो एक आ गई m प्लस में 2 और एक टर्म आ गई m प्लस में 1 विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक को 0 के इक्वल लेंगे, सो m की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2 और m की वैल्यू आएगी माइनस का 1, दैट मीन्स ये m1 है ये m2 है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक CF हमारा क्या होगा, CF का फॉर्मूला होता है C1e टू दी पावर माइनस का m1z, ठीक है, प्लस में C2e टू दी पावर माइनस का m2z, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक हम क्या लिखेंगे CF विच इज़ इक्वल टू C1e टू दी पावर माइनस, ये माइनस का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का, ये बेसिकली यहाँ पे प्लस रहता है, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। सो माइनस का 2 और z हो जाएगा, देन प्लस में C2e टू दी पावर ये माइनस का अपना z हो जाएगा, ठीक है। इतना तक चीज़ क्लियर है। चलो अब हम PI फाइंड करेंगे। PI भी बहुत सिंपल है, PI विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो लाइक अपना हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d क्या है d का स्क्वायर, देन प्लस में 3d प्लस में 2, अभी रूट्स निकाले, ठीक है। देन मल्टीप्लाई में हमारा q होता है, तो मल्टीप्लाई में क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा e टू दी पावर माइनस का cos x, ठीक है। अब आपको याद होगा कि जब हमने z की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पे देखो ये z की वैल्यू निकाली थी तो क्या आई थी माइनस का cos x, ठीक है, यानी माइनस के cos x की जगह पे हम z लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लाइक देखो ध्यान से, यहाँ पे e टू दी पावर यहाँ पे z लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा PI विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको e टू दी पावर ऐसा x मानो, सो a की वैल्यू क्या है हमारी 1, अब 1 पुट करना में सिंपल सा कुछ नहीं करना, तो 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 3 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई टू दी पावर z, देन यहाँ पे PI विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 2 हो गया, टोटल 6 हो गया, e टू दी पावर z, क्लियर है। चलो अब हम y विच इज़ इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन CF प्लस PI, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा CF प्लस PI विच इज़ इक्वल टू y विच इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा CF की वैल्यू क्या आई थी C1e टू दी पावर माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 और z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है हमारी माइनस का cos z सॉरी x, माइनस का cos x, देन प्लस में हमारा C2e टू दी पावर यहाँ पे -1 है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का cos x, ठीक है। और यहाँ पे लाइक प्लस में क्या हो जाएगा हमारा e टू दी पावर माइनस का cos x डिवाइड बाय 6, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस प्लस कर देंगे, सो फाइनल आएगा हमारा C1e टू दी पावर 2 cos x, ठीक है, प्लस में आएगा C2e टू दी पावर cos x, देन प्लस में हमारा आएगा e टू दी पावर माइनस का cos x डिवाइड बाय 6, दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल आंसर। और हाँ कमेंट करना मत भूलना, ठीक है ना। चलो।